नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान के एक मौलवी ने बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल ने जिन्नों की एक पूरी आर्मी बना रखी है, जो इजराइल को उसके दुश्मनों की पक्की जानकारी देती है। जिन्नों से मिली इसी जानकारी के आधार पर पहले इस्माइल हानिया मारा गया और अब नसरल्ला। हमने इस दावे का पूरा विश्लेषण किया है, देखिए क्या निकला। मोसाद के 100 मुखबिर जिन्नों का पूरा सच। क्या नसरल्ला को जिन्नों ने मारा? क्या जिन्नों ने किया हिजबुल्लाह का कबाड़ा? जो हुकुम मेरे आका। क्या जिन्न फिर बनेगा मिडिल ईस्ट में हत्यारा? जी हाँ, किस्से कहानियों में सुना तो था कि जिन्न होते हैं, गुलाम जिन्न हाजिर है मेरे आका। फिल्मों में भी देखा कि जिन्न होते हैं। किताबें भी जिन्नों के किस्से कहानियों से भरी पड़ी हैं। क्या कभी किसी ने जिन्नों को अपनी आंखों से देखा है? क्या जिन्न ने किसी की मनोकामना पूरी की है? क्या वाकई में जादुई चिराग घिसते ही जिन्न प्रकट हो सकते हैं? जो हुकुम मेरे आका। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अचानक जिन्नों की एंट्री होने से हड़कंप मच गया है। जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि इजराइल का सबसे ताकतवर हथियार उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, तो उन लोगों को जिन्न जिन्नात वाले इस खुलासे को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि 3 देशों में बरस रहे बम बारूद के बीच ईरान की तरफ से बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। अगर इस दावे में जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में इजराइल 3 बड़े टारगेट हिट कर सकता है। इजराइल का पहला टारगेट होगा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी। इजराइल का दूसरा टारगेट होगा ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज। और इजराइल का तीसरा टारगेट हो सकता है हमास का मुखिया याह्या सिनवार। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में जिन्न वाली थ्योरी आखिर आई कहां से? तो ये दावा किया है ईरान के एक मौलवी मुस्तफा कर्मी ने, जिन्होंने ईरान के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि इजराइल के पास जिन्नों की एक आर्मी है। इजराइल की जिन्न आर्मी इजरायली पीएम नेतन्याहू का हुक्म मानती है। इजराइल की जिन्न आर्मी उसके दुश्मनों की मुखबिरी करती है। اینها عرض کنم خدمتتون بخشی از منهیاتشون رو یعنی به عنوان इजराइल में जिन्नों को रखने का इतिहास रहा है और उनमें से कुछ का उपयोग जासूसी के लिए किया जाता है। शैतान इजराइल की गुप्त सेना है। इस्लामी गणराज्य में राजनीति के क्षेत्र में जिन्न का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है। इस्लामी गणराज्य ईरान के नेता अली खामेनी ने भी बार बार जिन्न और ANSI के दुश्मनों जैसे अभिव्यक्तियों का उल्लेख किया है। इजराइल इसी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाती रही है। देखिए, जिन्न वाले इस दावे का विश्लेषण आगे बढ़ाएं उससे पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज नेशन किसी भी तरह से अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है और हमारा पूरा विश्लेषण ईरानी मौलवी के बयान और जिन्न जिन्नातों को लेकर मौजूद अरब जगत में मौजूद कथित मान्यताओं पर आधारित है। जो हुकुम मेरे आका। दरअसल जिन्न का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहले एक ऐसे विशालकाय भयानक आकृति उभर आती है जो पलक झपकते ही आपकी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकती है। जो हुकुम मेरे आका। 1 मिनट में रंक को राजा बना सकता है और अगले ही पल महलों को मिट्टी में मिला सकता है। किस्से कहानियों में जिन्न का मतलब माना जाता है जिसके पास ना ताकत की कमी हो और ना ही तिलिस्मी शक्तियों की। जिन्न पलक झपकते ही किसी को उठाकर ला सकता है और जब चाहे आपको आकाश पाताल में पहुंचा सकता है।
लेकिन ईरानी मौलवी मुस्तफा कर्मी ने जो दावा किया है वो पहली नजर में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इजराइल की जिन्न आर्मी ने ही नसरल्लाह की मुखबिरी की, यानी कि नसरल्लाह कहां और कैसे छिपा है इसकी जानकारी जिन्नों ने ही इजरायली खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई। अपने इस अजीबोगरीब दावे को ईरानी मौलवी ने कई दलीलों के साथ सच साबित करने की भी कोशिश की है। मसलन पहली दलील, हमास चीफ इस्माइल हानिया को जिस तरह निशाना बनाया गया वो बिना तिलिस्मी ताकत के मुमकिन नहीं था। हिजबुल्लाह आतंकियों के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके का भी किसी इंसान का काम नहीं हो सकते। ये ईरानी मौलवी की दूसरी दलील है। ईरानी मौलवी मुस्तफा कर्मी ने कहा है कि जो नसरल्लाह इजराइल के नंबर 1 टारगेट पर था, सोचिए उसकी लोकेशन इतनी सीक्रेट रखी गई होगी। बावजूद इसके अगर इजराइल ने वहां हमला करने में कामयाबी हासिल की तो यकीनन ये किसी इंसान का काम नहीं है। यदि आप टेक्निक जानते हैं जिन्नों से, भूत प्रेतों से काम करवाने की, तो डेफिनेटली आप जासूसी भी करवा सकते हैं। मीन्स सी, जिन्न आपके कंट्रोल में होता है। वंस यू हैव टेकन ओवर इट, तो आप उसी टेक्निक से उससे कोई भी काम करा सकते हैं। वो आपका पालक हो जाता है, मतलब आप जो उसे बोलेंगे वो उसे पालन करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए कौन से जिन्न को यूज करते हैं। अब जासूसी के लिए किस जिन्न को यूज किया जा रहा है, ये आपको रेफरेंस कुरान में ही मिल सकता है। वैसे ईरानी मौलवी की जिन्न जिन्नातों वाली थ्योरी को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि इससे पहले यूक्रेन युद्ध में भी रूस की सेना ने यूक्रेनी सेना पर जंग के काले जादू के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सबूत के तौर पर रूसी सेना ने दीवारों पर बने काले रंग के अजीबोगरीब निशान भी शेयर किए थे, जिन्हें दुश्मन को मात देने के मकसद से यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में बनाया गया था। दावा था कि यूक्रेनी सेना जिस भी इलाके में अपने कैंप को बना रही थी, वहां की दीवारों पर यह अजीबोगरीब तंत्र मंत्र वाले निशान लगा रही थी। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेनी सेना अपने कैंपों में काले जादू की मदद से न केवल अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी, बल्कि विदेशों से भी जो उसे मदद मिल रही है उसके पीछे भी तंत्र मंत्र की ही ताकत थी। बताते हैं कि जब पूर्वी यूक्रेन से ऐसे रहस्यमयी निशानों की तस्वीरें लगातार सामने आने लगी तो रूसी मीडिया में इसे लेकर न केवल चर्चा बढ़ी बल्कि इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी गई। कहा गया कि यूक्रेन में ऐसा निशान किसी शैतान की पूजा करने के लिए बनाया जाता है। ये शैतान युद्ध के समय भूत प्रेत की अपनी सेना भेजते हैं। रहस्यमयी निशान में मौजूद छोटे छोटे निशान हथियार मांगने के लिए होते हैं। मतलब यह है कि जिस तरह यूक्रेन कथित शैतान की पूजा करके हथियार मांग रहा था, ठीक उसी तरीके से इजराइल जिन्न आर्मी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों का ठिकाना पता कर रहा है। ईरानी मौलवी की जिन्न वाली थ्योरी पर सोशल मीडिया इसलिए भी यकीन कर रहा है क्योंकि अब तक की जंग में इजराइल ने कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो नामुमकिन से माने जाते रहे। अब सवाल यह है कि ईरानी मौलवी ने जो कहा या जो दावा रूस की तरफ से पहले किया गया, क्या वाकई शैतान या जिन्न जिन्नातों जैसी कोई चीज होती है? अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो इसे लेकर भी दुनिया में एक राय नहीं है। एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो भूत प्रेत या शैतानी शक्तियों को कपोल कल्पना और दकियानूसी बताता है, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सिर झुकाकर मानता है कि अगर धरती पर इंसान है तो शैतान भी है, धर्म कर्म है तो तंत्र मंत्र भी है। भले ये दुनिया खुली आंखों से दिखाई ना दे, मगर वक्त वक्त पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। अरब जगत के कई धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में जिन्न के लिए एक आत्मा का जिक्र किया गया है। बाइबल के देवदूत की तरह जिन्न का कुरान में कई बार उल्लेख किया गया है और माना जाता है कि एक आत्मा है जो जानवर या इंसान का रूप ले सकती है। अरबी साहित्य शोधकर्ता एल जिन के अनुसार बुत परस्त अरब 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आने से बहुत पहले जिन्न की पूजा करते थे। उनका मानना था कि ये जिन्न आत्माएं कुछ शिल्प और प्रकृति के तत्वों की स्वामी थी, जिनके पास भूमि के भूखंडों को उपजाऊ बनाने की शक्ति थी। आध्यात्मिक संस्थाओं के रूप में जिन्न को दोहरे आयाम का माना जाता है, जिसमें प्रकट और अदृश्य दोनों क्षेत्रों में रहने और काम करने की क्षमता होती है। जिन्न एक हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह की किताब ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में
अहादीस में सहाबा के अक़वाल, ताबईन तबे ताबईन के अक़वाल की कसरत भरमार है जिसमें इनके ताल्लुक़ से तज़किरा आता है। लेकिन ये आँखों से ओझल होते हैं, इसीलिए इन्हें जिन कहा जाता है। और ये हमें देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। ये एक छुपी हुई मखलूक है। और जो है सबसे पहला जिन जिसको अल्लाह ने बनाया था, जैसे सबसे पहले इंस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उसी तरह सबसे पहला जिन जिसको अल्लाह ने बनाया था वो उसका नाम इब्लीस था, याद रखिए। और वो जिनों का बाप है, बाबाए जिन है। अगर अरब साहित्य पर रिसर्च करने वाले लोगों पर यकीन करें तो जिन एक ऐसी ताकत है जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इस्लाम धर्म के जानकार भी जिन्नों की थ्योरी को खारिज नहीं करते, बल्कि 4 कदम आगे बढ़ाते हुए जिन्नों के प्रकार तक बताते हैं। दावा है कि जिन्न भी 4 तरह के होते हैं। इसमें मरीद जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अलादीन नाम के फिल्म में इसी मरीद जिन्न का जिक्र किया गया है। जिन्नों की दूसरी प्रजाति मानी जाती है इफ्रीत जिन। ये जिन इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं। दावा है कि बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। अरब मान्यताओं में तीसरी सिला प्रजाति की जिन्न का जिक्र मिलता है, जिसमें पुरुष जिन न होकर महिला जिन होती है। इन जिन्न को मानसिक रूप से बहुत मजबूत माना जाता है। इसके अलावा नूरी प्रजाति के भी एक जिन्न का जिक्र अरब मान्यताओं में मिलता है। जानकार दावा करते हैं कि कथित जिन्न हमेशा काम मांगता है, काम ना मिलने पर आक्रामक हो जाता है। नूरी ही एक ऐसी शक्ति है या ऐसी चीज है जो लगातार काम मांगता है, लगातार। और शक्तियां जो होती हैं वो तो शांत रहती हैं, लेकिन नूरी ऐसा है, वो चाहता है कि उसका आप लगातार प्रयोग करें। आप जितना पूछ सकते हैं उससे लगातार पूछें। जो लोग बोलते हैं कि क्या जिन्न उनकी बात मानेगा, क्या जिन्न उन्हें एग्जाम में पास करेगा, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जिन्न या जिन्नात की ताकत कितनी होती है। अब वो किसी के गुलाम नहीं है, या ये जो शक्तियां हैं ये गुलाम नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी है केवल। ये कोई दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो चीज चाहेगी तो स्थूल तरीके से दिखाई दे जाएगी, अगर वो चीज नहीं चाहेगी तो नहीं दिखाई देगी। अब इस दावे के पीछे का तर्क क्या है, ये समझ से परे है। मगर जिन्न जिन्नातों की जानकारी रखने वाले लोग मानते हैं कि जिन्न हर वो काम कर सकता है जो आम इंसान के लिए करीब करीब नामुमकिन है। अगर कोई शख्स तंत्र मंत्र से किसी जिन्न को सिद्ध कर लेता है तो जिन्न रातों रात करोड़पति बना सकता है। दावा किया जाता है कि सिद्ध होने पर जिन्न सट्टे का नंबर बता सकता है, अपने मालिक को आने वाले खतरे से आगाह कर सकता है, परीक्षाओं में पास करा सकता है। गुप्त दवाओं की जानकारी भी जिन्नों के पास होती है। बताते हैं कि हकीकत में जिन्न फिल्मी जिन्नों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये पलक झपकते ही गायब नहीं होते हैं, बल्कि किसी को दिखाई ही नहीं देते हैं। बल्कि जो शख्स इन्हें सिद्ध करता है उसे ही इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। जिन्न को जो है दिन में काम करना पसंद है, क्योंकि ये अग्नि से प्रकट हैं, तो इसके लिए इनको दिन में, क्योंकि लोग उस समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो इनकी उपस्थिति का लोगों को भान नहीं हो पाता। इस वजह से ये दिन में अपना कार्य करना पसंद करते हैं और रात होते होते ये गायब हो जाते हैं। हिंदी में हम इन्हें बहरूपिया, छलावा भी कहते हैं, जो रूप बदल सकता है। तो ये कोई भी रूप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये मनुष्य के रूप में आपके सामने आएंगे। ये बिच्छू, तितली, छिपकली, सांप किसी भी रूप में आ सकते हैं। वैसे ईरानी मौलवी ने इजराइल के पास जिन्नों की आर्मी होने का जो आरोप लगाया है उसके पीछे का कोई आधार नहीं बताया है। लिहाजा इसे भी इस तरह लिया जा रहा है जैसे यूक्रेनी सेना के काले जादू करने के दावे को लिया गया था। क्योंकि अगर तंत्र मंत्र या जिन्न जिन्नातों से किसी को मारा जा सकता है, या इजराइल के पास कथित जिन्नों की वाकई कोई आर्मी होती, तो पिछले 1 साल से उसे लगातार बम बारूद नहीं बरसाना पड़ता। वो कब का जिन्नों का इस्तेमाल करके हमास की कैद में मौजूद अपने बंधुकों को छुड़ा लेता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।